नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसवी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास 7वां है, ठीक ना। और हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, ये आपका आर.एस. अग्रवाल बुक से कर रहे थे, ठीक है। और आज इसका जो है खात्मा करेंगे, तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और दोस्तों इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये अतिरिक्त प्रश्न है, इसमें 9 प्रश्न टोटल है। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या 15:11 के अनुपात में है। ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया। यहाँ पर 15:11 के अनुपात में है। क्वेश्चन में कह रहा है उनमें से एक संख्या 143 है। पहला संख्या जो है उसमें से एक संख्या क्या है, 143 है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका मसा जो है यानी एसीएफ जो दिया हुआ है, एसीएफ हमारा दिया है 13, ठीक है। एसीएफ दिया है 13। अब एसीएफ 13 दिया है, तो एसीएफ जो होता है दोनों में कॉमन होता है, क्योंकि एसीएफ जो होता है मीडिएटर का काम करता है। तो अगर दोनों में कॉमन है तो इसको यानी इसमें भी 13 से गुना होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए एसीएफ। अब हमारा संख्या करा था एक संख्या 143 है। देखिए ये बात सही है। तो दूसरा संख्या आपसे पूछा है, तो भाई 15 में 13 से गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 195, और यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 5:7 है तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। गौर करिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है कितना भैया, 2:3। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि b अनुपात c बराबर a अनुपात c दिया है। b अनुपात c बराबर दिया हुआ है आपका 5:7। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ना कि तो a अनुपात c इक्वल टू क्या होगा। तो ये कुछ नहीं करना है, ये पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया। इसमें मीडिएटर का काम b कर रहा है, इसमें मीडिएटर काम b कर रहा है। दोनों में मीडिएटर क्या है, b है। अब आपको क्या करना होगा भैया, मीडिएटर को समान कर दीजिए। तो यहाँ पर b का वैल्यू 3 है और यहाँ पर b का रेशियो में वैल्यू 5 है। तो मीडिएटर समान होना चाहिए, बट है नहीं। तो समान करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, 15 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना। तो भैया 3 से इसमें भी, तो इसमें भी 3 से, 5 से इसमें भी, तो इसमें भी 5 से। अब a अनुपात c पूछा है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 10 और c का वैल्यू हो जाएगा 21, और यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, इसको जल्दी में उससे भी कर सकते हैं। कैसे भाई, a अनुपात b बराबर दिया है आपका 2:3, और क्वेश्चन में b अनुपात c बराबर दिया हुआ है आपका 5:7। तो क्वेश्चन में पूछा है कि a अनुपात c बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ। तो ये लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा। फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे तो फर्स्ट वाला वैल्यू यानी 5 दूना 10, लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो ये लास्ट वाला वैल्यू यानी 7 या 21। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। गौर से देखिएगा, लड़का और लड़की का रेशियो दिया है, लड़का और लड़की रेशियो दिया है 5:3, 5:3। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उस पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं, पार्टी से कितने लड़के जा रहे हैं भैया, 10 लड़के चले जाते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़के तथा लड़कियों का रेशियो 1:1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं, तो अगर 10 लड़के जाएगा छोड़कर तो लड़कों की संख्या घटेगा, लड़की की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लड़का अगर छोड़ के पार्टी जा रहा है तो लड़का की संख्या घट जाएगा, उसमें जितना सदस्य टोटल थे उसका भी संख्या कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लड़की जितना पहले थी उतना ही रहेगी। जैसे हमने एक बात बोला कि अगर मान लीजिए कि दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, और उसमें पानी डाल रहे हैं, तो पानी डाल रहे हैं तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जितना पहले था उतना भी होगा। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए लड़का छोड़ के जा रहा है तो लड़का जो है उसमें घटेगा, टोटल संख्या घट जाएगी, लेकिन लड़की जितना पहले थी उतना मतलब प्रारंभ में जितना थी उतना अंत में भी रहेगी। तो वही हमारे कहने का मतलब था। तो यहाँ पर देखिए लड़का छोड़ के जा रहा है तो लड़की की संख्या जितना पहले था उतना लास्ट में भी होना चाहिए, अंतिम बार में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको समान करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे। अब देख लीजिए जितना पहले थी उतना अब भी है, तो इसमें 3 से तो गुना इसमें भी 3 से। अब यहाँ पर कह रहा है कि पार्टी में 10 लड़के छोड़ के जा रहा है, यहाँ 5 से हो गया 3, यानी कितना लड़के छोड़ के गया, 2। तो यहाँ पर 10 छोड़ के गया, हम लोग के अनुसार 2 छोड़ के गया। क्वेश्चन में पूछा था कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, तो 5 या 3 8। तो जो पूछता है उसको गुना कर देंगे, ये कट जाएगा, 2 चौके 8 यानी 10 चौका 40
और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए भैया 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा मंथन और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:7 है एवं मंथन और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:14 है। मंथन की माता एवं उसके पिता की वर्तमान आयु के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है? तो भैया मंथन लिखते हैं यहाँ पर, मंथन और उसकी माता, ठीक ना। रेशियो कितना दिया हुआ है भैया? 3:7, यानी मंथन का 3 है और ये माता उसकी 7 है, ये प्रेजेंट का दिया हुआ है। उसी प्रकार आगे जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि मंथन और उसके पापा के, मंथन और पापा उनके पिता, इनका जो रेशियो दिया हुआ है भैया, ये दिया हुआ है आपका 5:14। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पर मंथन जो है 3 है, यहाँ पर मंथन 5 है, दोनों अलग अलग है, जबकि दोनों एक ही व्यक्ति है, तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पर सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए क्या करते हैं? बोलिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो भैया एलसीएम 5, 3 का एलसीएम 15, 15 बनाने के लिए इसमें 3 से, या 15 बनाने के लिए इसमें 5 से। तो रेशियो का रूल होता है, जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि माता एवं उसके पिता की आयु के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है? मंथन की माता यानी माता और भैया पिता की आयु का अनुपात क्रमशः क्या है? ये हो गया 35 और ये हो गया आपका 42, काट देंगे 5 7, ई काट देंगे 6 7, भैया 5:6, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखा जाए भाई 5। देखिए दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में है तथा उनमें एक संख्या 143 है, यदि उनका मसा 13 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए संजोग से पहला क्वेश्चन और 5वां के क्वेश्चन जो है सेम ही है, ठीक है, तो इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दी में हम कर देते हैं। यहाँ पर दो संख्या है 15:11 है और एक संख्या जो है 143 है, और भैया इसका एसीएफ जो 13 है, तो एसीएफ जो मीडिएटर का काम करता है, यानी दोनों संख्या में कॉमन होगा, तो इसमें 13 से तो इसमें भी 13 से। एक संख्या हमारा 143 फॉलो कर रहा है, दूसरी संख्या पूछा है, तो ये हमारा हो जाएगा 15 में 13 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है पहला और 5वां। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए भैया। क्वेश्चन करा कि एक टैंक का 3/5 भाग खाली है। तो भैया एक टैंक है जिसका 3/5 भाग खाली है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि जब 26 लीटर पानी मिलाया जाता है तो इसका जो है 12/17 भाग भर जाता है, तो टैंक की क्षमता क्या होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3/5 भाग भरा है एक टैंक का, तो इसका मतलब 3/5 भाग खाली है। एक टैंक का 3/5 भाग खाली है, इसका मतलब 2/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि जब 26 लीटर पानी मिलाया जाता है, जब 26 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो अब इसका जो है भरा हुआ भाग 12/17 हो जाता है, 12/17 हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो भैया 5 और 17 का एलसीएम लेंगे तो 85 हो जाएगा, ठीक है। तो 85 का 2/5 कर देंगे, तो यहाँ पर हम गुना करा देते हैं यहीं पे, 85 का 2/5, यानी पहले कितना था? पहले हो गया आपका 17 5 50 34 ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? भैया 85 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 17 5 85, 60 हो जाएगा ना। तो अब हो गया 60, यानी यहाँ पर 26 लीटर पानी डाला गया, 26 लीटर पानी डाला गया। तो पहले 34 था, अब हो गया 60, यानी यहाँ पर कितना लीटर पानी डाला गया होगा? 26 लीटर। तो यहाँ पर 26 लीटर पानी डाला गया, और हम लोग के अनुसार संजोग से 26 लीटर पानी डाला गया, तो इसका तुलना इससे। क्वेश्चन में पूछा था टैंक की क्षमता क्या है, तो जो एलसीएम लेते हैं वही आपका टैंक की क्षमता होता है। तो भैया 5 17 का एलसीएम 85 लिए थे, तो इसमें गुना कर देंगे 85 से, और 26 26 कट जाएगा, और फाइनली टैंक का क्षमता हो जाएगा 85 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या करा, एक सीसा अयस्क की खान में, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4% है और शेष सीसा है। यदि इस खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 kg है, तो सीसा का द्रव्यमान कितना है? देखिए भाई टोटल जो द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान जो है, यहाँ पर लिखते हैं कुल द्रव्यमान जो है, ये हमारा है भैया 8000 kg। टोटल द्रव्यमान 8000 kg है, ये बात तो हमने लिख दिया। आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि और खान में धातुओं का प्रतिशत 60% है। तो भैया 8000 का भैया 60% का मतलब होता है 3/5, तो काट देंगे तो 16 5 80 या 16 3 48, यानी धातु हमारा हो गया आपका 4800 kg।
धातु हमारा 4800 केजी हो गया, यहां तक ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि धातुओं में ये जो धातु है एकरा में रजत जो है भैया, रजत जो है कह रहा है कि 3/4% है। तो रजत 3/4% है, तो 4800 का 3/4 कर दीजिए। ये धातुओं में रजत 3/4% है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 2 गुना आ जाएगा ना। 3/4% था, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 2 गुना आ जाएगा। 2 गुना से 2 गुना कट जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा 12 चौका 48, यानी 12 तिया 36 केजी तो रजत ना हो गया, ठीक ना। अब शेष सीसा कितना हो गया भाई, टोटल धातु कितना था 4800 केजी का। तो 4800 केजी में अगर हम 36 केजी ये जो रजत था घटा देंगे तो हमारा शेष सीसा ना निकल जाएगा। तो हमारा सीसा ही पूछा था भैया, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, सीसा, सीसा का द्रव्यमान क्या होगा भैया, सीसा का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो सीसा का द्रव्यमान हो जाएगा, टोटल हमारा धातु 4800 केजी का था, जिसमें हम रजत घटा देंगे 36 केजी। तो अब घटा दीजिएगा तो 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 3 जाएगा 6, 47, 64 आपका केजी, और यही हमारा भैया फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखा जाए 8 नंबर। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, A अनुपात B बराबर 2/3 अनुपात 4/5, B अनुपात C बराबर 5/4 अनुपात 2/3। तो भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, A अनुपात B, तब 5 दूनी 10, ऐसा करिए ना, काट दीजिए यहाँ से, 2 दूनी का 4 है ना, करेंगे तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई आई कर देंगे तो 3 दूना 6। इधर हो जाएगा B अनुपात C, B अनुपात C बराबर हो जाएगा हमारा 5 3 15, 4 दूनी 8, तब 15 अनुपात 8 ना। क्वेश्चन में पूछा है कि A और C, और आप जानते हैं कि पूरा फर्स्ट के गुना अगर फर्स्ट के साथ करेंगे तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो ये लास्ट वाला वैल्यू। तो A अनुपात C बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई 75, और ये हो जाएगा हमारा कितना 48, ठीक है। अब दोस्तों ये कटेगा तो कटा देंगे, तो कटेगा तो 25 तिया 75 और 16 तिया 48। तो A अनुपात C बराबर हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 25/16। दोस्तों इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप ये हमारा जो बनाया है बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन 9 देखा जाए। कह रहा है कि A B के मुकाबले 3 गुना तेज है और B C के मुकाबले 2 गुना तेज है। जो यात्रा C 74 मिनट में तय करता है उसे B को कितना समय लगेगा। देखिएगा भैया, A B के मुकाबले 3 गुना तेज है, A B के मुकाबले 3 गुना तेज है, ये एफिशिएंसी दिया हुआ है भैया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि B C के मुकाबले 2 गुना तेज है, B C के मुकाबले 2 गुना तेज है, ये भी इसका क्या है एफिशिएंसी है। अब आप यहाँ पर देखिए B 1 है, यहाँ पर B 2 है, ठीक है, जबकि B क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसमें भी 2 से गुना, अब इसमें 1 से करेंगे तो इसमें भी 1 से गुना करेंगे। अब हमारा निकल गया A B C, इसका एफिशिएंसी, ये हो गया 6, ये हो गया हमारा कितना 2, और ये हमारा कितना हो गया 1, ठीक ना। अब एफिशिएंसी ठीक उल्टा होता है भैया टाइम का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो इसको आप ऐसा करिए उल्टा कर दीजिए, तो 1/6, 1/2, 1/1, हर का एलसीएम लेंगे ना तो कितना होगा 6 ना। 6 बनाने के लिए भैया हर का एलसीएम 6 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना तो इसमें भी 6 से गुना, और 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से गुना ना, और 6 बनाने के लिए इसमें 1 से तो इसमें भी 1 से, तो ये 6 कट जाएगा। तो फाइनली हमारा टाइम आ गया 1 3 6। क्वेश्चन में क्या करा था भैया, सी का टाइम जो है 74 मिनट तय करता है, 74 मिनट में सी, यहाँ पर हम लोग के अनुसार सी कितना मिनट में तय करता है 6 मिनट में। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए बी कितना समय लेगा, तो बी कितना समय लेगा जो पूछता है उसको गुना करते हैं, काट देंगे 3 दूना 6, ये काट देंगे 37 दूना 74, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 37 मिनट, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।